हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो आपका सेकेंड पेपर का सीएपीएफ एसी 2020 का जो प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है, उसमें आज हम टॉपिक नंबर 6 देखेंगे। हमने आपको इसमें 11 टॉपिक देने के लिए बोला था, तो आज हम 6 टॉपिक, आज का जो टॉपिक हम देखेंगे वो रिपोर्ट राइटिंग पे देखेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होगा वो रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2 रिपोर्ट्स आपके आते हैं, वो 10-10 मार्क्स ईच के होते हैं, तो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। और देखो, रिपोर्ट राइटिंग आपका आर्गुमेंट राइटिंग, नो डाउट आर्गुमेंट राइटिंग में आपके 20 मार्क्स के होते हैं, वन आर्गुमेंट। तो उसमें आपको लेकिन वर्ड्स उसमें ज्यादा लिखने हैं। इसमें 200 वर्ड्स का रिपोर्ट होता है, और उसको ऐसा सिंपल आप इन रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे देखो, यदि आप एग्जाम में आपके छोड़ने का प्रश्न आता है, तो आप मान के चलो कि प्रेसी राइटिंग वगैरह को यदि टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बॉक्स बॉक्स में लिखना होता है, तो लेकिन एटलीस्ट रिपोर्ट वगैरह है वो आपका छूटना नहीं चाहिए। रिपोर्ट जनरली देखोगे कि जो भी टॉपिक होते हैं, मैक्सिमम टाइम होते हैं वो लिखने लायक होते हैं। एक्सेप्शनल टाइम में बहुत टफ आता है, अदरवाइज जो है आपका रिपोर्ट ऐसा होता है कि आप उस चीज को लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो आज का जो हम रिपोर्ट जो देखेंगे वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आईएलओ। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक तरह से प्री यूएन बॉडी है। प्री यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस जो है आज का, वो 1945 में बना। लेकिन ये जो है लीग ऑफ नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि दुनिया में नेक्स्ट वर्ल्ड वार ना हो, उसके लिए एक लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस में के अंदर ही ये आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 11 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये एक तरह से लास्ट ईयर इसका 100 इयर्स पूरा हुआ। तो ये स्थापित हुआ था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। लेकिन फिर जब यूनाइटेड नेशंस जब बना, तो यूनाइटेड नेशंस का इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बना दिया गया। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस का देखो मेन ऑर्गन में नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस के कुछ जो है मेन बॉडी हैं, जैसे आपका जनरल असेंबली हो गया, फिर आपका ये सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है, या फिर सेक्रेटेरिएट हो गया, ये सब उसके मेन बॉडी हैं। लेकिन ये जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो ये इसमें हम देखेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में है। हाउएवर अदरवाइज यदि देखोगे कि जो यूनाइटेड नेशंस है, तो उसके जो बहुत सारे बॉडी हैं वो आपके वाशिंगटन डीसी में है। लेकिन कुछ जो आपके ये वाला जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। जैसे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखोगे तो द हेग नीदरलैंड में है। तो ये चीजें हम देखेंगे, और इसका यानी कि हेडक्वार्टर आप ये, तो ये आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे। अब सोचोगे कि ये टॉपिक का क्या मतलब, एक तो इसका लास्ट ईयर 100 ईयर्स पूरा हुआ था, एक तो इस कारण से इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो कोविड 19 पैंडेमिक है, तो उस कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान जो है ये काफी लेबर फोर्स जो है वो काफी प्रभावित हुआ। जो माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह हैं, ये दुनिया के हर पार्ट में, खास करके जहां इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स परेशान हुए। और इनफैक्ट कुछ तो देखो कि पैदल भी घर से निकल गए, तो इस वजह से उनका भी डेथ हो गया। अब देखो, इसमें से जो टोटल आपके हैं वो आपके 187 मेंबर हैं। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ में अभी टोटल 87 मेंबर हैं। उसमें से 87 में से आपके जो है 186 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। और एक कुक आइलैंड जो है वो आपका यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इसके मेंबर नहीं है। कुछ कंट्री हैं जो नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में अभी वर्तमान में आपके 193 मेंबर्स हैं। लेकिन 193 में से 186 मेंबर्स जो हैं वो इसके सदस्य हैं, और जो ये 7 है वो नहीं है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर हैं। तो इसके जो हैं ये जो डायरेक्टर जनरल गाय राइडर
GUI गाय, RYDER, तो गाय राइडर इसके हैं और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अभी ये सारी चीज़ों का चल रहा है। लेबर्स वगैरह डिफरेंट जो भी हैं, तो इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? ऑब्वियसली देखो इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 में, इसे पीस प्राइज़ भी मिला है। फिर आप देखोगे कि जो डिफरेंट लेबर्स के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंट्री में ये फाइट करते रहते हैं इन द सेंस कि अधिकार जो है उनका, क्योंकि जो आपका मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी जो लोअर लेवल में से हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आज भी आईएलओ का इम्पोर्टेंस अधिक और भी बढ़ जाता है इस वजह से कि जो ट्रांस बाउंड्री माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, मान के चलो इंडिया है तो इंडिया के डिफरेंट कंट्री में इंडियन लेबरर्स जाते हैं। फिर जैसे देखो नेपाल वगैरह है, ये तो वहाँ के लेबरर्स यहाँ आते हैं, कुछ बांग्लादेश हैं उसके यहाँ आते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ से बाहर डिफरेंट कंट्री जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्यों जाता है, माइग्रेशन क्यों करता है? माइग्रेशन इस वजह से करता है कि उसका या तो पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर, आप जानते हो, कहीं भी किसी भी जगह कोई आदमी माइग्रेट करता है, तो एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि जिस जगह में कोई पर्सन रह रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि यदि आप गांव में रह रहे हो, आप शहर क्यों जाते हो, चाहे वो स्टडी करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या बचने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट है, जो चीजें हमें जरूरत है, वो गांव में उस अमाउंट में सफिशियंट नहीं है। तो वो पुश फैक्टर है, वो गांव का जो एनवायरमेंट है वहाँ सारी चीजें अवेलेबल ना होने के कारण वो पुश करता है। या फिर अदरवाइज गांव में नॉर्मल स्थिति है तो आपको कुल कुछ पुल फैक्टर है कि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे आप पढ़ना चाहते हो, तो आपके यहाँ मान के चलो कोचिंग है, लेकिन आप कर सकते हो वहां भी रह के, लेकिन आपको पता चला कि जो बाहर है, शहर में है, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, जहां भी आप ये, तो वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो जगह आपको पुल कर रहा है। अदरवाइज वो पुल ना किया हुआ होता तो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वहां रहते। तो लेबरर्स वगैरह हैं जो कि वन प्लेसेस से डिफरेंट प्लेसेस पे माइग्रेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन का ही ये नहीं है, जो लोकल्स भी हैं, ये उन लोगों के लिए भी लॉ बनाता है। इसके बाद डिफरेंट जो ये एरिया है, डिफरेंट इसके ऑफिस वगैरह हैं, तो उन चीज़ों को ये करना है। अब ये डिफरेंट जैसे प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं कि लेबर स्टैटिस्टिक्स, कि डिफरेंट जो किस पार्टिकुलर फील्ड में कितने लेबरर्स हैं, ये सारे चीज़ों का ये डेटा कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड टीचिंग यूनिट्स हैं कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के ट्रेनिंग वगैरह हैं, वो किस ढंग से लेबरर्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए उसमें। फिर उसके बाद जो चाइल्ड लेबर का इश्यू है, तो चाइल्ड लेबर जो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर को प्रमोट हमें नहीं करना चाहिए, हमें उससे ये करना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे फोर्स्ड लेबर का अभी भी समस्या बहुत जगह ये चल रहा है। फिर उसके बाद मिनिमम वेज लॉ, जो भी है कि जो वर्कर हैं, उन्हें इतने वेज मिलने चाहिए कि वो अपना लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें। फिर उसके बाद जो है, जैसे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह जो हो जाते हैं, सपोज़ एक टाइम था जो एचआईवी एड्स वगैरह का इश्यू को इसने काफ़ी हाइलाइट किया। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह हैं, फिर जो फ्यूचर ऑफ वर्क, जैसे देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो सब के कारण जो हो रहा है कि जो वर्किंग पैटर्न जो होगा वो चेंज होगा, तो वो सारी चीज़ों को ये इश्यू करता है। तो ऑब्वियसली है, इस पर आपका ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट इमेजिन करो कि सेकंड पेपर में आपका नहीं आता, तो एटलीस्ट पेपर 1 में एक ना एक क्वेश्चन ये ज़रूर इससे रहेगा। ये बात आप मानो, आइदर पेपर 1 में या पेपर 2 में कहीं न कहीं इससे ज़रूर आएगा। तो आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीका से करें, और जो सब्सक्राइबर हैं इस प्रोग्राम के, वो लिख करके हमारे पास सेंड करेंगे, मैं उन्हें वो फीडबैक प्रोवाइड करवाऊँगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें या फिर इस नंबर पे टेलीग्राम में, और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना हो वो केन स्टडीज पे दें। ओके, थैंक यू।